बड़ी बेहतरीन जगह है यहाँ पे स्टे करने के लिए। ये यहाँ पे व्यूज़ चेक करें। अब इसमें एक जो है वो राइट साइड पे वहाँ पे स्टे किया जा सकता है। यहाँ पे रहने का मज़ा ही अलग है। बहुत ही पीसफुल लाइफ जो है ना, लाइफ के कुछ दिन यहाँ पे स्पेंड किए जा सकते हैं। देखो खुदा की कुदरत देखो, हम अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आए थे। जन्नत का नज़ारा सुना था, देख लिया। अब हम बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं और यहाँ से मैं आप नज़ारा दिखाता हूँ। और वहाँ पे लोगों ने जो है अपनी टेंट्स भी लगाई हुई हैं। रास्ते में जो है कमाल व्यूज़ जो है वो दिखने को मिलते हैं। यहाँ से इस तरीके की वैली नज़र आती है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रुके हैं। ट्रेवल के दौरान रास्ते में रुक रुक के जो है इस तरीके से फ्रूट्स को तोड़ना और खाना। अभी हमने अपने होटल से चेकआउट कर लिया है। तो ये है फील्डर गाड़ी, हमने अपने बैग्स जो है उसके अंदर डाल दिए हैं और अब निकलते हैं बहरीन से गबीन जबा के लिए। तो ये हमारे भाई हैं अरशद खान, ये हमें लेके जाएंगे यहाँ से बहरीन से गबीन जबा तक। और रास्ते में अगर 2-3 जो अट्रैक्शंस है वो भी हमें दिखाएंगे। अभी हम कंदील वैली जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे रास्ते में हम रुके हैं और यहाँ पे जो है आड़ू के कुछ बागात हैं। यहाँ से कुछ फ्रूट वगैरह तोड़ते हैं। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रुके हैं और ये बागात हैं। यहाँ पे जो है फ्री में फ्रूट जो है वो तोड़ा जा सकता है। ये पीच है जिसको हम आड़ू वगैरह बोलते हैं। काफ़ी हैं यहाँ पे, ये देखें पके हुए। एक थैली जो है ना भर लो यहाँ से ना, पके हुए हैं सारे। ये देखो इस तरफ फ्रेश तोड़ के खाने का मज़ा ही अलग है, वो भी बागात में। यहाँ पे देखो काफ़ी है, यहाँ से तोड़ सकते हैं। मज़ीद थोड़ा आगे चलते हैं और वहाँ पे जो है ज़्यादा पके हुए हैं। ये इस तरफ देखें कितने, ये सारे पके हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि कच्चा हो। ट्रेवल के दौरान रास्ते में रुक रुक के जो है इस तरीके से फ्रूट्स को तोड़ना और खाना, उसका भी अपना मज़ा है। तो अभी गबीन जबा की तरफ जाते हुए अभी हम मेदियन नहीं पहुँचे। तो रास्ते में जो है वो इस तरीके के बागात जो है वो नज़र आते हैं और यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं होता। इनको आप जो है तोड़ के खा सकते हैं। काफ़ी तोड़ लिए, बस इतने काफ़ी हैं। ये दोनों भी लगे हुए हैं। अपना सफ़र जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं गबीन जबा की तरफ। रास्ते में आएगा मेदियन और फिर वहाँ से हम राइट टर्न लेंगे गबीन जबा के लिए। मेदियन हम क्रॉस करके आ गए थे। अब ये रास्ता सामने जा रहा है मेंगुरा की तरफ। हमने टर्न ले लिया यहाँ पे राइट साइड पे। ये बेसिकली काला कोट है। अब यहाँ से काला कोट से जब हमने राइट टर्न लिया तो 20 किलोमीटर है गबीन जबा तक। ये सामने पहाड़ पे जो है वो आपको घर नज़र आ रहे होंगे। रास्ते में जो है कमाल व्यूज़ जो है वो दिखने को मिलते हैं। तो अभी जो है हमने यहाँ पे एक शॉर्ट स्टॉप लिया है। यहाँ से इस तरीके की वैली नज़र आती है। यहाँ पे इसको सखरा वैली कहते हैं। तो जब हम गबीन जबा के लिए जा रहे होते हैं तो राइट साइड में हमें ये दिखने को मिलती है। यहाँ पे वही वाइब्स आ रही है ना मरी वाली। जब हम मरी आते हैं ऊपर तो इस तरीके के जिग रोड होते हैं और इस तरीके की यानी कि वही वाइब्स आ रही हैं। और अभी तक हमने जितनी भी टैक्सीज ली हैं उनके ड्राइवर्स जो हैं हमें अच्छे मिले हैं। यानी कि जहाँ भी उनको बोलते हैं रोकने के लिए वो रुक जाते हैं, बल्कि वो खुद भी गाइड करते हैं कि ये वाली जो जगह है उसका नाम वगैरह। यानी कि जैसे कि एक टूर गाइड होता है तो ये एक टूर गाइड का भी अपना काम कर रहे होते हैं। चले, हमने एक शॉर्ट स्टॉप लिया, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब जो है हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये हम गबीन जबा पहुंच गए हैं और यहाँ तक इसका स्टॉप है। यहाँ पे मतलब ये पार्किंग है, यहाँ से ऊपर गाड़ी नहीं जा सकती। तो सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ पे पार्क हैं। फिर यहाँ से या तो वॉक करके जाएं या 4x4 लेके जाएं उस तरफ, क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है और रास्ते गीले हैं तो ऊपर बैग्स लेके वॉक भी नहीं कर सकेंगे। हमें तकरीबन 2 घंटे लग गए थे बहरीन से यहाँ पे गबीन जबा तक। ये सामान जो है हम इसी गाड़ी में यहाँ पे छोड़ रहे हैं। फिर जैकेट्स जो है वो यहाँ से निकाल लेते हैं और जो ज़रूरी सामान है वो यहाँ से निकाल लेते हैं। ये जैकेट्स वगैरह हमने निकाल ली हैं क्योंकि बारिश के बाद जो है वो काफ़ी सर्दी बढ़ गई है यहाँ पे। अब यहाँ से 4x4 गाड़ी लेंगे और उसमें जाएंगे ऊपर गबीन जबा तक। तो हम 4 लोग हैं तो ये 1500
4x4 वाला हमें यहाँ से लेके ऊपर तक पहुँचाएगा। तो अभी चलते हैं ऊपर। ये है 4x4 जिसमें हम जाएंगे ऊपर। तो ये जीप ट्रैक था, तो ये जितनी भी 4x4 गाड़ियाँ हैं वो यहाँ तक ऊपर आ सकती हैं। तो यहाँ तक हम आ गए हैं। अभी हम गबीन जबा के बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं और हमें तो बहुत सर्दी लग रही है। ये व्यूज़ चेक करें। ये जो टेंट्स लगी हुई हैं ये सारी रेंट की हैं। तो लोग यहाँ पे स्टे भी करते हैं। कुछ लोग डे ट्रिप करते हैं, बस दिन में आते हैं और पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करके फिर चले जाते हैं। ये आड़ू वगैरह हमने रास्ते में से तोड़े थे, तो फ्रूट वगैरह लेकर आए हैं, उसको हम इंजॉय करेंगे इस व्यू के साथ। ये है जन्नत का एक नज़ारा। सुना था, पढ़ा था, आज देख लिया। अगर कोई सवात आया और गबीन जबा नहीं आया तो आप सवात आए क्यों। और कुछ लोग अपनी कुकिंग का सामान लेकर आते हैं और यहाँ पे स्टे करते हैं, कुकिंग करते हैं और इस नज़ारे को एंजॉय करते हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा इसका मतलब आपने कुछ नहीं देखा। बाकी सब अपनी जगह, मगर सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। ये जो आपको टेंट्स सामने दिख रही हैं ये भी रेंट के लिए हैं और ये टेंट्स भी रेंट पे ली जा सकती हैं, मगर बकौल हमारे ड्राइवर के, वो यहाँ का लोकल है, उसको जो है सब कुछ पता है। तो उसके मुताबिक, उसके बकौल हम यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हम स्टे नहीं कर सकेंगे। हाँ, मगर यहाँ से जब थोड़ा नीचे जाएंगे, जिस जीप से हम ऊपर आए थे वहाँ से नीचे जाएंगे उस जगह पे, फिर वहाँ से एक दूसरा रास्ता निकलता है थोड़ा आगे चल के, वहाँ पे ग्लैम्प्स हैं। तो वो जो है वो लकड़ी की ग्लैम्प्स बनी हुई होती हैं, वहाँ पे स्टे किया जा सकता है। तो अभी इस व्यू को यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हैं और उसके बाद इसी जीप ट्रैक से हम नीचे जाएंगे और फिर अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में जाएंगे वहाँ पे ग्लैम्प्स पे। फिर देखते हैं वहाँ पे क्या नज़ारा है और अगर अवेलेबिलिटी होगी तो फिर वहाँ पे रात स्टे करेंगे, अदरवाइज़ फिर निकलेंगे मिंगोरा के लिए। अर्श और अयान जो है वहाँ पे खड़े हुए हैं, उन्होंने अपना मोबाइल जो है वो ड्राइवर को पकड़ा दिया है फ़ोटोग्राफी के लिए। अभी मज़ीद थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और वहाँ पे लोगों ने जो है अपनी टेंट्स भी लगाई हुई हैं, यानी कि आप अपनी टेंट भी लेकर आ सकते हैं और यहाँ पे टेंट जो है वो लगाई जा सकती है। पहाड़ी है तो इस वजह से वॉक करते करते जो है वो थोड़ी बहुत सांस भी फूल जाती है, मगर ये नज़ारे देखने के बाद सारी थकन जो है वो ख़त्म हो जाती है। देखो खुदा की कुदरत, देखो हम अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आए थे। जन्नत का नज़ारा सुना था, देख लिया। हाँ, व्यू तो है ज़बरदस्त। ये अच्छा हुआ कि बारिश जो है वो कम हो गई, थम गई, अदरवाइज़ यहाँ पे स्टे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अभी जो है धूप भी निकल आई है, तो सर्दी तो खैर वैसे भी है, हवा भी जो है वो ठंडी चल रही है, मगर अगर बारिश होती तो फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। वो अर्श जो है जिसको भी देखता है उसको अपना फ़ोन थमा देता है और वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स जो है उसका दीवाना है। और जब ऐसे व्यूज़ होंगे तो कौन दीवाना नहीं होगा। अब यहाँ से नीचे चलते हैं और वहाँ पे कहीं पे जो है बैठ जाते हैं थोड़ी देर। अर्श और अयान अभी तक वहीं पे हैं, वो लगे हुए हैं अपनी फ़ोटोग्राफी में। और यहाँ पे लोग जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पे कैंप्स लगी हुई हैं, उधर लोग जो है खाना बना रहे हैं। अब हम बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं और यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखें, पहले हम वहाँ पे थे, फिर वॉक करते करते हम वहाँ तक आए थे, अब फिर हम टॉप पे आ गए हैं। तो अभी इन पहाड़ियों से नीचे उतरते हैं, फिर नीचे तक ले जाएंगी जहाँ पे हमारी फील्डर गाड़ी जो है वो पार्कड है। फिर वहाँ से थोड़ा आगे एक दूसरी साइड पे ग्लैम्प्स हैं, वो चल के देखते हैं। फिर रुकना है, नहीं रुकना, क्या करना है, फिर वहीं चल के देखते हैं। दिल तो नहीं चाह रहा यहाँ से वापस जाने के लिए, मगर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। अब हम वॉक करके यहाँ तक आए हैं जहाँ पे ये 4x4 खड़ी हुई हैं और ये ड्राइवर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे 4x4 आप पूरी बुक करें 3000 में या शेयरिंग में चले जाएं 1500 में, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है।
वो अरशद खान जो है वो बात कर रहा है, बाहर का बंदा बात करेगा तो फिर उससे जो है वो ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, तो वो लोकल बंदा है तो उससे वही पैसे चार्ज करते हैं जो नॉर्मली लोगों से यहाँ पे चार्ज किए जाते हैं। और नॉर्मल गाड़ी ऊपर नहीं आ सकती, मगर हाइकिंग करके आया जा सकता है अगर रेनी सीज़न ना हो तो, क्योंकि फिर रोड जो है वो स्लीपी होता है। और ये रोड चेक करें, इतना खतरनाक ट्रैक है, सिर्फ यही लोग यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये वापस हम नीचे की तरफ आ चुके हैं, अब जिनकी भी पे अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। हमारी फील्डर गाड़ी आ चुकी है और अब इसमें थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे जहाँ से आए थे और देखते हैं कि ग्लैम्स कहाँ पे लगे हुए हैं। गबीन जबा से हम नीचे उतर के आए पार्किंग में, अब उसके बाद हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आम गाड़ी यहाँ तक आ सकती है इस पार्किंग तक, मगर इससे ऊपर नहीं। अब यहाँ से राइट वाला रोड है, ये है कैंपिंग का। अच्छा, ये मैंने देखा था जाते वक्त, मगर मैंने ये ग्लिम्स नहीं लिखा हुआ ना, तो मुझे लग रहा था कि ये शायद वो नहीं है, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया था। ये रोड हमने मिस कर दिया था, पहले हमें यहाँ जाना था, मगर ये अच्छा हुआ कि पहले हम गबीन जबा ऊपर ही चले गए, क्योंकि अगर हम पहले यहाँ पे आते तो यहाँ पे हमें टाइम लग सकता था। फिर उसके बाद अगर हम ऊपर जाते गबीन जबा में तो फिर उस तरह के व्यूज़ हमें दिखने को शायद ना मिलते, क्योंकि हम लेट हो जाते। तो चलो, ये भी अच्छी बात है। फिर अब देखते हैं कि यहाँ पे ग्लैम्स किस तरह के हैं। ये हम कैंपिंग की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये हैं वो जो मैंने देखी थी, ये वाली। पहले मैं और अरशद खान जो है वो जाते हैं, चेक करते हैं ग्लैम्स कैसी हैं। बड़ी बेहतरीन जगह है यहाँ पे स्टे करने के लिए, ये यहाँ पे व्यूज़ चेक करें। अब इसमें एक जो है वो राइट साइड पे वहाँ पे स्टे किया जा सकता है और लेफ़्ट साइड पे जो है वो इसका वॉशरूम है। यहाँ पे रहने का मज़ा ही अलग है, यानी कि एक बहुत ही पीसफुल लाइफ जो है ना, लाइफ के कुछ दिन यहाँ पे स्पेंड किए जा सकते हैं।